नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और आज आपको हिंदी पाठ की श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसमें आगे के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए और 10वीं 11वीं प्रारंभिक शिक्षा, बीएड, डीएड, एमएड हर तरह की शिक्षा में काम आता है। तो और जो प्रारंभिक स्वर, व्यंजन और वर्णमाला जो होती है, कई बार बड़ी बड़ी कक्षाओं तक भी लोग उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आगे बताऊं। तो पिछले वीडियो में हमने स्वरों की बात की थी, आज हम यहाँ पर व्यंजन की बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वर के साथ व्यंजन आवश्यक होते हैं और इन्हीं से पूरी भाषा बनती है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विखर से अवाध गति से नहीं निकलती, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, रुकावट होती है, वो व्यंजन कहलाती है। जैसे आपने देखा था कि स्वर में हमने ये देखा था कि हवा जो है वो अबाध गति से निकलती है, किंतु व्यंजन में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कुछ रुकावट हो रही है। तो दूसरे स्वर शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती, वे व्यंजन कहलाती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छुपी रहती है। जैसे ये हम अगर समझ लें कि हर व्यंजन में यदि हमको आ की ध्वनि निकल रही है और वो निकलेगी ही, क्यों? तो वो अगर कोई शब्द है और उसमें आ की ध्वनि निकल रही है तो वो व्यंजन कहलाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ढा और इंगा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपके। इनको कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें है का वर्ग में का से इंगा तक, और चास में लेकर के चा से इया तक, टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा डा और ढा है, ता वर्ग में ताथा दाधा ना है, पा वर्ग में पाफा बाभा मा है, अंतस्थ में यारा लावा है, ऊष में शा शा सा और हा है, और आगत वर्ण जो है वो आ है, जा है और फा है। संयुक्त व्यंजन में हम देखते हैं तो छा छत्री का है, जो का और शा षटकोण वाले शा के संयोजन से बना हुआ है। त्रा जो है ता और रा से बना हुआ है। ज्ञा जो है वो जा और इया से बना हुआ है। स्रा जो है वो शा और रा से बना हुआ है। अब आगे देखिए, हम देखते हैं कि सामान्यतः व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता हो, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक ये जो 25 व्यंजन है वो स्पर्श कहलाते हैं। आप बोलकर देख लीजिए। का खा गा घा इंगा, चा छा जा जा इया। इस तरह से इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे का से इंगा, का से ये जो वर्गों में विभाजित किया गया है वही चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरे व्यंजन जो है वो अनुनासिक व्यंजन है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है वो नासिका मार्ग से निकलती है। अब क्या होता था कि स्पर्श व्यंजन में यहाँ जीवा का प्रयोग हुआ है और अनुनासिक में नासिका का प्रयोग हुआ है, तो ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इनमें है इंगा, इया, ड़ा, ना और मा, और ये सब अनुनासिक है। इसके बाद है आपका तीसरा व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, मतलब बहुत सिकुड़ जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, तो उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि इसमें ध्वनि बहुत थोड़ी निकल रही है। इसके बाद हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे शा, सा, सा तो और हाँ, तो ये व्यंजन जो हैं वो हमें ऐसा लगता है कि ये हिल रहे हैं, कंपन हो रहा है, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर है
उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक जो है वो तालु को छूकर झटके से हट जाती है। अब आप इसको अनुभव करके देखिए कि जिन व्यंजनों में के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर और झटके से हट जाती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे ढा और इंगा डा उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसके बाद है आपका संयुक्त व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि का और शा जुड़ करके छा छत्री बन गए, ता और रा से त्रा त्रिशूल बना, जा और इया से ज्ञा ज्ञानी बना और शक्कर वाले शा और रा से स्रा बना। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो गा और या मिलकर भी ज्ञा ज्ञानी बनता है, लेकिन यदि हम व्यंजनों की स्थिति से देखें तो जा और ज्ञा मिलकर के जा और इया मिलकर के ज्ञा बनता है। तो ये हमारे व्यंजन थे। आगे अब हम देखते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो उच्चारण के स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को हमने 8 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है कंठ व्यंजन, जहाँ पर कोमल तालु का स्पर्श होता है, मतलब जीवा के पिछले भाग का कंठ से बोला जाता है, तो उसको कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे का से लेकर के का, खा, गा, घा, इंगा, ये कंठ व्यंजन है। दूसरे हैं तालव्य व्यंजन, तो जिनको हम जीवा के अग्रभाग मतलब कठोर तालु से स्पर्श करते हैं वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, शा, या, ये तालव्य व्यंजन है। तीसरे जो हैं हमारे मूर्धन्य व्यंजन, तो ये कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तो ऐसी स्थिति में ये मूर्धन्य व्यंजन बनते हैं। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो ये मूर्धन्य है। अब हम देखते हैं दंत व्यंजन, तो जहाँ पर दांतों की नोक ऊपरी दांतों को, मतलब हमारी जो जीवा है वो दांतों की ऊपरी सतह को स्पर्श करती है, वे दंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, सा, ये दंत व्यंजन है। इसके बाद हमारे ओष्ठ व्यंजन है, तो ये ओष्ठ व्यंजन है, इनके उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, जिनमें पा, फा, बा, भा, मा, ये सब आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दंतोष्ठ है व्यंजन, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, आप इसे अनुभव करके देखिए कि हमारा निचला ओष्ठ जो है वो दांतों को